सिरोही के मंडार से खबर आपको बता रहे हैं। टीसी जारी नहीं करने को लेकर एक निजी स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। बाछोल धानेरा गुजरात निवासी नानजी राम माली ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उपखंड अधिकारी रेवतर राजन लोहिया को भी ज्ञापन सौंपा गया है। राजेश्वर विद्या मंदिर मंडार विद्यालय के प्रशासन और अध्यापक पर आरोप लगाए हैं। कमलेश कुमार माली के तहत निजी स्कूल से वर्ष 2021 में उत्तीर्ण की थी 12वीं कक्षा। स्कूल प्रशासक ने टीसी जारी कर सौंपने के बजाय अभिभावक की जगह पर नानजी राम से जबरन हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। अध्यापक ने टीसी देने से मना करते हुए अतिरिक्त शुल्क देने की मांग की है। वहीं रिश्वत नहीं देने पर उसके बेटे दिलीप कुमार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। बीच रास्ते में बच्चे को बस से उतार देने का भी नानजी राम ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है। रिश्वत नहीं देने पर उसके बेटे दिलीप कुमार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। प्रताड़ित करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। बीच रास्ते में बच्चे को बस से उतार देने का भी नानजी राम ने आरोप लगाया है। सिरोही के मंडार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है देखिए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टीसी को लेकर, टीसी जारी नहीं करने को लेकर एक निजी स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे के साथ किस तरीके से जो है बदसलूकी की गई है, इसको लेकर भी उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। बाछोल धानोरा का ये पूरा मामला, साथ ही उपखंड अधिकारी रेवतर राजन लोहिया को भी जो है इस चीज़ को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिस प्रकार से टीसी जारी नहीं की गई, बच्चे के साथ बदसलूकी की गई, उसे उतार दिया जाता है बीच रास्ते में। राजेश्वर विद्या मंदिर का ये मामला कमलेश कुमार माली के तहत निजी स्कूल से वर्ष 2021 में उत्तीर्ण की थी 12वीं कक्षा। स्कूल प्रशासक ने टीसी जारी कर सौंपने के बजाय जो है टीसी नहीं दी है, जिसको लेकर अभिभावक परेशान हो रहे हैं। अभिभावक की जगह पर नानजी राम से जबरन हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। अध्यापक ने टीसी देने से मना करते हुए अतिरिक्त शुल्क देने की मांग की। एक तरीके से और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, टीसी जारी नहीं की गई है, बच्चे को उसके अभिभावक को परेशान किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं? जी पूनम, बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है वो मंडार के राजेश्वर विद्या मंदिर का है, जहाँ पर जो शिकायत करता है नानजी राम, उसके भाई कमलेश जो वहाँ पर अध्ययनरत था और उसके बाद उसने नीट की तैयारी के लिए प्रयास किया और किसी की जब आवश्यकता पड़ी तो वो उसका भाई नानजी राम स्कूल पहुंचा तो वहाँ पर अध्यापकों ने जो टीसी है वो दे दी, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटली दे दिए। उसने जो बताया कि मुझे जबरन साइन करवा गए, उसके बाद मुझे टीसी नहीं दी और टीसी जब मैंने यहाँ से टीसी मांगी तो उन्होंने अतिरिक्त शुल्क देने की बात की और जब जो मना कर दिया अतिरिक्त शुल्क को लेकर तो उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत की। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने वहां से एक नोटिस भी जारी कर लिया। उसमें ये स्पष्ट किया है विद्यालय प्रशासन ने कि इनको मूल टीसी है वो दे दी गई है, लेकिन जो शिकायत करता है नानजी राम ने बताया कि मुझे किसी प्रकार की टीसी नहीं मिली है और उसी स्कूल में उसका जो 8वीं क्लास में एक बच्चा है वो भी पढ़ता था और उसी को लेकर विद्यालय प्रशासन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। और उस स्कूली बच्चे हैं 8 साल 8वीं में पढ़ने वाला दिलीप कुमार, उसको बीच रास्ते में स्कूल से बस से उतार दिया गया। ऐसे में उसने ये जताया है कि इसको लेकर कोई हादसा भी उसके साथ घटित हो सकता था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने जो है वो उपखंड अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है और शिक्षा विभाग है उनको भी ये जानकारी अवगत करवाई है और अब जांच का विषय है कि इस दोनों मामले को लेकर किस तरफ से जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ मामला। ब्लैक टीयूवी में सवार 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। चारों लोग उदयपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुजरात नंबर की गाड़ी चला रहे थे ये चारों युवक। देखिए विधायक दीप्ति माहेश्वरी के एक्सीडेंट का मामला, 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के एक्सीडेंट मामले में ब्लैक टीयूवी में सवार 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। गुजरात नंबर की गाड़ी ये चारों युवक चला रहे थे।
फिलहाल जो है विधायक दीप्ति माहेश्वरी गीतांजलि हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और उनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है 4 युवकों को पुलिस ने डिटेन किया है। ब्लैक टीयूवी में सवार ये 4 युवक जो हैं गुजरात नंबर की गाड़ी चला रहे थे। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने 4 युवकों को डिटेन किया है। और चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की ओर से आयोजित लंगड़ी एक्सप्रेस कार्यक्रम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 600 से अधिक बच्चों ने एक साथ लंगड़ी दौड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खुद लंगड़ी टांग खेलकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेल हमारी धरोहर हैं और इन्हें बढ़ावा देना संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम है। राजस्थान के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने राज्य की बहुचर्चित 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बयान भी दिया। मंत्री पटेल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया है, बल्कि अपने विशेष ऑब्जर्वेशन के साथ इसकी जाँच के आदेश भी दिए हैं। कल राष्ट्र विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का मानना है और आदरणीय भजन लाल जी का यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आधार पर ये मानना है कि खेल मात्र खेल नहीं है, ये प्रेम भाव बढ़ाने, शारीरिक और मानसिक को विकसित करने और देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा करता है। कल खेल रत्न आदरणीय जादूगर साहब का जन्मदिन जयंती भी थी। कल राष्ट्रीय खेल दिवस भी था। इस मौके पर पूरे भारत में खेलो इंडिया के नाम से सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का महोत्सव था और इस दिन पूरे भारत में जितने भी हमारे 523 सांसद हैं अपने अपने क्षेत्रों में सबों ने इसकी शुरुआत की है। जोधपुर में बहुत आलीशान रूप से शुरुआत हुई है और हम इसको ठेठ ढाणी तक ले जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि विद्यार्थी, ग्रामीणवासी, नवयुवक, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, महिलाएं, बहनें, भाई खेलो इंडिया की मार्फत हमारा राष्ट्र उत्कृष्ट बने, विकसित बने, उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, खेल को खेल की भावना से खेले और जो हमारे परंपरागत खेल है वो समाप्त नहीं हो जाए, उसको हम भूल नहीं जाए। टोंक के उनियारा से खबर। नेशनल हाईवे 148 टी के पास चलते ट्रेलर में आग लग गई। आग लगने के 1 घंटे बाद घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। समय रहते आग पर काबू नहीं पाने पर ट्रेलर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। वहीं थाना हेड कांस्टेबल ने व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास किया। आग लगने से मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। और अब खबर फलौदी से। मीठिडिया गांव में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। गांव के राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल में ही रुकना पड़ा है, क्योंकि विद्यालय के आसपास भारी जल भराव के कारण घर जाने का संपर्क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। विद्यालय के चारों ओर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे क्षेत्र तालाब जैसी स्थिति में तब्दील हो गया। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि छात्र स्कूल से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने विद्यालय गेट के सामने खड़े होकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से सुरक्षित घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर, जहां बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करने रामदेवरा आ रही एक 80 वर्षीय महिला यात्री गौरी की
रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार और अन्य जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला की मदद की। वहीं आरपीएफ टीम ने तुरंत ही महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। और अब खबर दौसा से, जहां दौसा के आगरा बाईपास चौराहे पर हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर होटल में तेज रफ्तार ट्रेलर जा घुसा। गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। उड़ीसा की एक नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहलाने और ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बालिका आबू रोड रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में मिली, जहां उसने किसी तरह गैंग से बचकर खुद को छुड़ाया। बालिका को बाल सुरक्षा और पुनर्वास के लिए सखी सेंटर पटना भेजा गया, जहां उसे सुरक्षित रखा गया। बाल कल्याण समिति ने मामले की पूरी जानकारी बालिका के परिजनों को दी, जिसके बाद बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया गया। झुंझुनू से खबर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा रद्द किए जाने के बाद चयनित हुए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने विरोध जताया। शहीद स्मारक के सामने चयनितों के परिवारजनों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार की है। ग्रामीणों और परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। हम सब ईमानदार थानेदारों के परिजन हैं, जो कि आज राजस्थान के कोने कोने से जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। मुख्यमंत्री जी के गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को गुहार लगा रहे हैं, राजस्थान सरकार को। चुरू के सुजानगढ़ से खबर, लगातार हुई बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। मनोज मेघवाल और पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल भी साथ रहे। सांसद राहुल कस्वां ने दुलियाबास, वाल्मीकि बस्ती, एफसीआई गोदाम क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान महिलाओं ने सांसद और विधायक का घेराव कर पानी की निकासी नहीं होने पर खूब खरी खोटी सुनाई। आक्रोशित महिलाओं ने पंचायत समिति का मुख्य द्वार बंद कर दिया, तो वहीं पानी निकासी के सारे प्रयास भी विफल हो रहे हैं। सांसद कस्वां ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम फेल हैं। पंचायत समिति में अधिकारियों और कर्मचारियों को लताड़ भी लगाई। के पानी भरिया घर के मायने लेटरिंग बाथरूम एक में गुरिया पानी पीपा पानी कोनी खबाती अन्न कोनी है। मार देवर को छोरो मार दादी बीननी एक साड़ी जकी पानी भरी के बाद खाली करी तो ढालिया बढ़िया तो वो ढालिया फूट गयो, जुड़ गयो। अब कहीं कर हमारे को डेंट के नीचे बेटा तो मर गया, बेटा घर बैठी है। मकान फट गया, एक में गुरिया मकान फट गया और एक दिन तो मकान छापर माता बढ़िया सगलाई तो आई थी मकान रुपया को ने कमाओ कटू क्या कट जावे कमाओ। यहाँ प्रशासन जो कमाका घर का मायना पानी 8 दिन हो गया, पानी भरी जोड़ पड़िया। माके टाबरा ने खाना पीना की एक तो कोनी आन डेंगू मलेरिया माचर हो रहा क्या, आन टाबरा के टाबर बीमार हो रहा क्या, सरकारी हॉस्पिटल में कोई अन्य काम बना रहा क्या। देख, ड्रेनेज की मांग हमारी 3 साल पहले हमने करी थी। उसकी डीपीआर हमने 2022 में बना के बजट में स्वीकृत करा दी थी। डीपीआर फाइनल भी हो गई थी, बजट स्वीकृत। उसके बाद में 2023 के बजट में उस डीपीआर में से फर्स्ट फेज के 25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और उसके टेंडर हो गए थे और उसका वर्क ऑर्डर देना था, तो उस समय आचार संहिता लगी थी। उसके बाद में उन्होंने 6 महीने। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ मामला, पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। चारों युवक उदयपुर के रहने वाले हैं। गुजरात नंबर की गाड़ी में सवार थे ये चारों युवक, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। अंबेरी के पास यू टर्न लेने के दौरान दीप्ति माहेश्वरी की गाड़ी से भिड़ंत हुई थी। पुलिस आरोपियों से फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। और ज़्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ धीरज रावल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, देखिए, पुलिस फिलहाल इन चारों आरोपियों से
पूछताछ कर रही है, हिरासत में लिया गया। अभी तक की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? वो पूरा मामला जो है राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के कार एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, जहां अल सुबह जो है वह राजसमंद से उदयपुर के लिए आ रही थी। इस दरमियान जो है अंबेरी के पास में एक रोंग साइड आ रही ब्लैक कलर की टीवी कार द्वारा उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के अंदर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और उनके पीए एवं उनके ड्राइवर वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उन्हें गीतांजलि हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया चल रहा है। फिलहाल जो है उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं उनकी 3 पसलियों में फ्रैक्चर की सूचना है। वहीं अगर बात की जाए तो उनके ड्राइवर और पीए का भी वहां पर इलाज चल रहा है। इसी दरमियान पुलिस ने सजगता दिखाते हुए टीवी के अंदर सवार 4 लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है। वह 4 लोग जो है वो उदयपुर के रहने वाले हैं। उनकी जो पहचान है वो इमरान खान, उस्मान गनी, मोहम्मद इरमान और सागर लोहार के रूप में हुई है, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा जो है पुलिस द्वारा उनसे लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला सामने है कि रोंग साइड से टीवी कार आ रही थी और सामने से आने वाली राजसमंद विधायक की कार का वहां पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फिलहाल जो है पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही स्थिति सामने आ पाएगी कि एक्सीडेंट का मुख्य कारण क्या रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।